आर्ट फील्ड में रहते हैं 5 साल का अगर जर्नी रहे, वो स्टडी के बेस के ऊपर आपका लाइफ रहता है। आप लाइफ में कमाओगे कितना, वो 5 साल में ऐसे इन्वेस्ट करो कि पूरी लाइफ आप उसमें हैप्पी रहो, कि वो काम करके आपको पैसे भी मिले, खुशी भी मिले। तो ये सोचना बहुत जरूरी बात है। व्हाट्सअप, मैं हूं संकेत, आप देख रहे हो संकी ब्लॉग्स। ये पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं अमित धाने सर के साथ। काफी सही आर्टिस्ट है, मतलब काफी काइंड हार्टेड। आप अगर पर्सनली मिलोगे तो आपको भी यही एक्सपीरियंस होगा। पिछला पॉडकास्ट जो बिस्वाल सर के साथ किया था, नागपुर गए थे, उनके साथ व्लॉग भी किया है, काफी मजा आया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जरूर वो देखो। और ये पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अमित धाने सर के साथ, और काफी सारी चीजें शेयर की है उन्होंने, और जो उनके साथ व्लॉग किया है वो अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करोगे, क्योंकि उनका जो छोटा बेबी है, माय गॉड, ये व्लॉग है ना, आर्टिस्ट के साथ व्लॉग भी हुआ है, ये एक फैमिली के साथ व्लॉग हुआ है, क्योंकि बहुत क्यूट बेबी है यार, बहुत मजा है उनके साथ। और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसके बाद वो व्लॉग देखना, बहुत मजा आएगा, आप बहुत रिलेट करोगे आर्टिस्ट के साथ। और ये पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आर्टिस्ट के लाइफ एक्सपीरियंस, आर्टिस्ट के सजेशंस, और आपके जो प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ के हमारे डाउट्स होते हैं ना, कि भाई आर्ट इंडस्ट्री ज्वाइन की है, अभी आगे क्या करना चाहिए, आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया है, कौन सा डिपार्टमेंट ले, और इसके अभी कॉलेज खत्म होने वाला है पर आगे का जो क्लियर विजन होता है वो नहीं है अभी हमारे पास, आगे क्या करें, कैसे सोचे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें उनसे मैं डिस्कस करता हूँ अलग अलग आर्टिस्ट के साथ हर हफ्ते। सो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल। सारे वीडियोस अगर आप देखोगे हर आर्टिस्ट के साथ, आई एम श्योर आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा किसी ना किसी वीडियो में, किसी ना किसी आर्टिस्ट के साथ। सो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब and let's move on to this podcast. Let's welcome अमित धाने सर। सर का नाम अमित धाने है, सर फाइन आर्टिस्ट है। सर से हम बातें करेंगे और उनके लाइफ के बारे में हम जानेंगे। हेलो सर, के बहुत से पेंटिंग्स हमने देखे हैं पर आप सामने सामने मुलाकात कभी हुई नहीं है, और ये सर का स्टूडियो है और सर यहाँ पे पेंटिंग्स करते हैं। तो सर आप आपके बारे में कुछ बताइए, आर्ट करियर कब शुरू किया, मतलब पहली पेंटिंग आपने कब बनाई, यहाँ से शुरू कर दे। ओके ठीक है। पहली पेंटिंग तो मैंने मैं छोटा था तभी मैंने स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पापा आर्टिस्ट है और ड्राइंग टीचर भी है साथ में। तो कला का जो क्लाइमेट है वो मेरे घर में पहले से ही है। तो बचपन से ही मैं कलर्स, ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें देखते चला आ रहा हूँ। और जैसे ही 10th तक मैं स्कूल में था, वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा ड्राइंग और फुटबॉल, ये 2 चीज़ों के लिए मैं बहुत क्रेजी था कि ये मुझे करना ही है। तो 10 के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आर्ट में ही जाना है, क्योंकि मैंने सोचा था काफ़ी, क्योंकि मेरे पापा ने भी बताया था कि फुटबॉल का इंडिया का जो कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फुटबॉल का करियर इंडिया में, तो क्या कर सकते। तो ड्राइंग तो पसंद ही था। तो उसके बाद सातारा में फर्स्ट ईयर मैंने फाउंडेशन वहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद कमर्शियल आर्ट अभिनव कला महाविद्यालय पुणे में किया। ये 2010 में मैंने कंप्लीट किया। और सातारा में जब आपने किया तब आप मतलब रहने को कहाँ पे थे जब? सातारा में, प्रॉपर सातारा पहले सिटी में। ओके। तो सातारा में आपका जन्म हुआ? ओके ओके। और पुणे में आप कैसे आए फिर? क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर सीखे थे। बचपन से वो सुनता भी चला आ रहा था कि ये कॉलेज ऐसा है, शायद अभी 80-90 ईयर्स पुराना हमारा कॉलेज है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट तैयार हुए हैं, कि इनके वजह से आज भी काफ़ी सारे लोग सीखते हैं। मैं अभी भी सीखता हूँ अभिनव कला महाविद्यालय में। तो मुझे भी वो था कि मेरे पापा जहाँ पर सीखे हैं तो मुझे भी पढ़ाई वहाँ पर करनी है। तो 1 साल मैंने सातारा में किया 10 के बाद, और उसके बाद यहाँ पर आया। ओके। तो आपका स्कूल में कैसा स्टडीज कैसे थे, मतलब आप एवरेज थे, लोअर एवरेज थे? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टडी में बहुत मुझे रुचि नहीं थी कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत सिंसियर था ऐसा नहीं, पर फुटबॉल के बारे में बहुत सिंसियर था, क्योंकि मैं कैप्टन था स्कूल का। स्टेट लेवल तक मैं खेला हूँ। तो 10th में ऐसा हुआ था कि इतना सीरियसनेस में फुटबॉल में था, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा 10 का जो फाइनल हमारा एग्ज़ाम रहता है, बोर्ड का रहता है, तो ये शायद 3 घंटे का एक पेपर रहता है। तो मैं आधा घंटा ही जाता था, बाकी वक्त फुटबॉल खेलता था। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मैं ऐसे फेल हुआ 3 सब्जेक्ट्स में, 10th में।
रूल के बारे में मेरे पापा बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं 10 के बाद, कि उन्होंने बताया काफ़ी बड़े बड़े नाम लिए कि ये भी लोग फेल हुए थे, तो अभी सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है। तो पढ़ाई ऐसी भी बात नहीं कि हो नहीं सकती। तो अक्टूबर का जो पेपर रहता है उसमें मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पेंटिंग में ही जाना है, तो तभी फुटबॉल मैंने छोड़ दिया था। ओके तो वो मतलब आपका खुद का डिसीजन था फुटबॉल छोड़ के आर्ट फील्ड में आने का, या फिर आपको लगा कि नहीं अभी फुटबॉल का तो अभी से क्रेज चालू है, मतलब रणवीर कपूर की टीम है, अभी ये सब सेलिब्रिटीज अपना अपना टीम बना रहे हैं, तो फुटबॉल अभी आगे आ रहा है, तो वो टाइम पे तो नहीं था ऑब्वियसली। तो अभी मुझे तो लगता है आपके फिजिक देख के अभी भी आपके बीच में वो स्पोर्ट्समैनशिप आती है ऐसे। यस क्योंकि मैं बिस्वाल सर से मिला ना, तो उनकी फिजिक वो प्रॉपर जो आर्टिस्ट होते हैं ना, अभी कैसा आपका नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन आर्टिस्ट हो आप, आपके बाद हम आते हैं, तो थोड़ा सा ना ऐसा अलग अलग चेंजेस दिखने में आते हैं। पहले जो थे उनके बाल ऐसे बड़े बड़े थे, मतलब वो प्रॉपर वो जोन में जाते थे, लेकिन अभी मॉडर्न में आए तो थोड़ा सा वो आर्टिस्ट अपने फिजिक पे भी ध्यान देते हैं, ये देखने को मिल रहा है अभी, और काफी जरूरी है वो, हाँ देना ही चाहिए बराबर। तो क्योंकि हमने भी देखा है ना अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज के साथ हर आर्टिस्ट है ना एट द एंड वो अपने में ही गुम हो जाता है, वो अपने खुद के ऊपर वो ध्यान नहीं देता, ऐसा बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज में देखा हुआ है हमने। तो वो एक अच्छी बात है कि अभी के जो आर्टिस्ट है वो खुद के ऊपर भी काम करते हैं। कमर्शियल आपने किया, उसके बाद फाइन आर्ट किया, आगे की जर्नी क्या थी? उसके बाद मास्टर्स मैंने किया फाइन आर्ट में, क्योंकि बहुत आगे तक मुझे थोड़ी सी सोच मेरी बढ़ानी थी। अभी तक मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझे हो गया कि मुझे ये आता है और मैं कर सकता हूँ, तो ये गलत बात मुझे लगती है और नहीं होनी चाहिए। हमेशा आगे की सोच ज़रूर रहनी चाहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए, ट्रैवल ज़्यादा करना चाहिए, ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है मुझे। हाँ, आप कहाँ पे आज तक ट्रैवल किया है आपने? मैं लैंडस्केप की वजह से बहुत इंडिया में 9-10 स्टेट में घूमा हूँ, मतलब गुजरात कह सकते हो, राजस्थान है, हिमाचल 2 बार हुआ, कर्नाटका हुआ, वापस ओडिशा हुआ, महाराष्ट्र तो काफ़ी बार गया हूँ, गोवा हुआ, ऐसे काफ़ी स्टेट में मैं गया हूँ। और वहाँ जाके एक मेरा खुद के लिए स्टडी के लिए ऐसा होता था कि एक कॉलेज के वक्त का मैं बताता हूँ कि कॉलेज के वक्त जैसे कि दिवाली के पहले जब छुट्टी लगती है, एक दिन पहले हमें छुट्टी लगती थी, दिवाली स्टार्ट होती है तो 3 वीक्स की छुट्टी रहती थी, तो वो टाइम में घर नहीं जाता था मेरे, क्योंकि मुझे स्टडी करना ही रहता था। हमारा एक 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो उनमें मैं सीनियर था, तो सबकी सोच एक थी, पर मैं सीनियर रह के भी सबकी सोच एक थी कि हमें काम सीखना ही है और काम के लिए हमें जाना ही है। तो जैसे ही छुट्टी लगती थी उस दिन हम आउटडोर के लिए जाते थे, कोई भी स्टेट हो, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहता था कि वहाँ जाके मुझे पहले ही रूम बुक करना है, वहाँ जाना है। आज हम निकले, वहाँ आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। और वहाँ 15 दिन 18 दिन वगैरह हम जाते थे, तो उस वक्त ऐसे होता था कि वहाँ जाने के बाद हमारा फ़ोन बंद रहता है, क्योंकि वहाँ जाके वहाँ का कल्चर समझना चाहिए, वहाँ का नेचर समझना चाहिए। और आजकल ऐसे जनरेशन हो गया है, नहीं तो ऐसे ऑप्शंस भी आ गए कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, हम घड़ी घड़ी वो देखते रहते हैं, मतलब ऐसे ब्लैंक बैठे तो भी ऐसे लगता है कि हाँ चलो यार क्या है क्या नहीं है, ऐसे देखते रहते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए ऐसे मुझे लगता है जब स्टडी आप कर रहे हो। तो इसकी वजह से वो सीखने को काफ़ी मिला, अलग कल्चर देखने को मिले, नए लोग जुड़ गए, कलर का स्टडी हो गया, नेचर का स्टडी हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नेचर के आगे हम कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे भारत में ही इतना खूबसूरती है हर जगह पर, तो हमें देखनी चाहिए। राइट। तो आप इतने सारे जगहों पे आपने जाके काम किया है, तो फेवरेट प्लेस अभी तक आपने जो भी घूमा है उसमें से? ऐसे प्लेस फेवरेट नहीं कह सकता, पर मनाली काफ़ी अच्छा लगा था। मनाली नहीं तो मैक्लोडगंज वहाँ पर गया था, क्योंकि वहाँ जाकर काम करना काफ़ी अलग है, मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडियो में नहीं तो यहाँ हम बाकी जगह पर काम करते हैं, ऑन द स्पॉट काम करते हैं। जब ड्राइंग का जब पार्ट रहता है तो हम इजीली कैसे ही ड्राइंग कर पाते हैं, तो वहाँ एक हमारा हाथ ज़्यादा कोल्ड हुआ रहता है ना, तो आप इजीली ड्राइंग नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हुआ रहता है। वाटर कलर पेपर के ऊपर आप वॉश देते हैं तो वो ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो एक वो अलग एक्सपीरियंस है वहाँ पर। और महाराष्ट्र वालों को तो मनाली बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमने तो बर्फ देखा ही नहीं है अभी तक। का मतलब सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? लैंडस्केप,
पोर्ट्रेट या फिर कंटेम्प्ररी जो भी है? रियलिस्टिक आर्ट मुझे काफ़ी पसंद है, और उसमें कॉन्सेप्चुअल हो तो ज़्यादा पसंद है, और कोई सब्जेक्ट के ऊपर काम किया तो। पर मैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जैसे कहते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि ये दो अलग चीज़ें हैं। मेरे नज़रिए से मैं अगर देखूँ कि ये दोनों चीज़ें मेरे लिए अलग नहीं है, क्योंकि हम टेक्निक के ऊपर अगर बात करें, नहीं तो दोनों जगह पर कलर्स है, फॉर्म्स है, अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो देख के ही मैं ज़्यादा पेंट करता हूँ कि फॉर्म्स अच्छी तरह से हम अगर समझे तो। नेचर का पहले से मुझे पसंद था, क्योंकि बचपन से मैं देखता चला रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉर्न हुआ सातारा में। बचपन से मम्मी पापा के साथ में सातारा में कास है, काफ़ी सारी इतने बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं, तो बचपन से घूमता रहा हूँ। तो लैंडस्केप पहले मुझे काफ़ी पसंद था, अभी भी पसंद है, पर उसके बाद जैसे आर्ट कॉलेज में आया तो उसके बाद पोर्ट्रेट मैंने करना शुरू किया। पेंटिंग के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद है? जो आपने फुटबॉल तो बता दिया, और क्या चीज़ें हैं? फोटोग्राफी है, वीडियोस है, ये पसंद है। बाकी कॉन्सेप्चुअल कोई मूवीज रहे वो देखना काफ़ी पसंद है। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत अलग होगा आपके लिए कि समझो आपके लाइफ में से आर्ट ये वर्ड ही हटा दिया जाए तो आप क्या करना पसंद करोगे? आपके लाइफ में आर्ट है ही नहीं, पेंटिंग है ही नहीं, आपने लाइफ में कभी किया ही नहीं, तो क्या तो मतलब ये तो सोचना मतलब बहुत मुश्किल है ऐसे कि सोचना कि आर्ट नहीं है। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ट्रैवल के लिए गया हूँ, मतलब कॉलेज के वक्त, और मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है कि अगर कोई कोयला मुझे दिखे तो कहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग मैंने किया, तो कुछ वॉल के ऊपर किया, तो ऐसे होता है। पर वो पता नहीं कि अभी तक मैंने वैसे सोचा नहीं कि आर्ट अगर नहीं है तो बराबर। क्योंकि अभी कोविड में तो ऐसी हालत थी कि लोगों का पूरा जीवन एक चीज में गया है और उनके लिए अचानक से पूरा बंद हो गया। तो अभी क्या कर सकते हैं? तो समझो अगर आर्टिस्ट के ऊपर ऐसी नौबत आती है कि अचानक से आर्टिस्ट ब्लैंक हो गया, उसको आर्ट पता ही नहीं है, तो अभी वो क्या कर सकता है? तो तुमने ये देखा है कि जैसे कि कोरोना में मैंने देखा कि आर्टिस्ट तो थे, पर सभी लॉकडाउन था, ये सभी चीजें थे, आर्ट करने वाले लोग बढ़ गए। देखो, हाँ राइट, अपने हॉबी को वो मतलब जो लोग ने दबा के रखा था, कुछ भी मतलब फाइनेंशियल इश्यूज रहेगा, तो कोरोना में यही हुआ ना, पर कि आर्ट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन बाकी लोगों का होगा कि जो ये फील्ड में नहीं थे, वो भी। तो वो ऑब्जर्व मैंने किया कि सभी कुछ भी नहीं है तो आर्ट है, मतलब आर्ट अगर नहीं है तो इनकम्प्लीट है। बराबर। अब आपका कोविड कैसा बीता? कोविड काफ़ी अच्छा बीता। मेरे काफ़ी सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट किए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के। मेरा काफ़ी काम हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन करना काफ़ी ज़्यादा ये हुआ। यहीं पे लॉकडाउन? ओके, तो आपका पूरा दिन कौन से रूम में ज़्यादा टाइम बीतता था? ये तो स्टूडियो है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। काफ़ी बार ऑयल कलर मुझे करना है तो मैं टेरेस पे मेरे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे डे लाइट में काम करना काफ़ी पसंद है। ओह नाइस, वो आपका टेरेस है? यस, वहाँ का? ओके नाइस। वहाँ पर ईजल लगा के मैं काम करता हूँ दिन भर, तो वो प्लेस काफ़ी अच्छा लगता है ऑयल कलर के लिए। क्योंकि काम करते वक्त अगर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान वैल्यू स्टडी के ऊपर ज़्यादा रहता है, टोनल वैल्यू किस तरह से है, किस तरह से नहीं, ये मैं सर्च करते रहता हूँ। और मुझे लगता है वो काफ़ी ज़रूरी है पेंटिंग में। अगर आपको हर एक का सोच अलग है, मेरा सोच वैसा है, तो नेचुरल लाइट में आप जब काम करते तो उस वक्त कलर स्टडी और कलर अच्छी तरह से समझते हैं आप। आर्टिफिशियल लाइट में आपके कलर्स एग्जैक्ट जैसे आपको चाहिए वो नहीं मिल सकता। आप अगर देखें कि आर्टिफिशियल लाइट में काम जो करते हैं हम और वो डे लाइट में हम लेके जाते हैं, नेचुरल लाइट में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा और काम करना चाहिए, ये कलर सही नहीं आया है। तो ओके, आप मतलब अभी समझो अभी आपका एज क्या रहेगा साधारण? 33। अगर आप अपने मतलब समझो अभी मुझे ही आप ऐसे समझो कि आप मैं ही अमित हूँ, ठीक है, 22 ईयर्स का है, तो आप मुझे क्या सलाह दोगे जो आप
आपने अभी तक जो सीखा है कि भाई मैंने ये गलतियाँ की, ये मत कर, और ऐसे ऐसे करके तू आगे आगे चलता जा, इसके बारे में टेंशन मत ले। मतलब छोटे भाई को हम कैसे समझाते हैं, तो वैसे ही मेरे एज के सब जो देखने वाले रहेंगे, मेरी एज के रहेंगे, तो उनके लिए भी एक कुछ अच्छी एक पॉजिटिव साइड रहेगी, और नेगेटिव साइड क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये तो काफ़ी चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी आर्ट कॉलेज में वगैरह में कभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वगैरह जाता हूँ, नहीं तो कोई लेक्चर वगैरह रहेगा, तो वहाँ अभी देखता हूँ कि पहले मेरे टाइम में ज़्यादा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं था, कि सिर्फ मैसेजेस आपको आते थे, व्हाट्सअप नहीं था, नहीं तो आपको अगर इंटरनेट गूगल वगैरह करना है तो कैफ़े में जाके करना रहता था। तो उस वक्त काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस वक्त आपको कोई सब्जेक्ट दिया असाइनमेंट के लिए तो आप सर्च करते थे। अगर 25-30 रुपए आप नेट के लिए 1 घंटे के लिए खिला रहे, तब सोचते थे आप कि नहीं यार क्यों इतना क्यों खिलाना है, और उतना ज़रूरी नहीं है, हम सोच के काम कर सकते हैं। अभी क्या हो गया कि आपको कोई सब्जेक्ट दिया, हर नए स्टूडेंट को, अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट को अगर आपने कोई सब्जेक्ट दिया कि आपको एक फ्रूटी का बैकग्राउंड बनाना है, तो उनका कैंपेन करना है, आप तुरंत गूगल करते हो, फ्रूटी के ऐड देखते हो, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट देखते हो, सभी मिला के फिर ऐड करते हो। तो वहाँ पर अभी मुझे लगता है कि सभी करते ऐसे नहीं, पर यहाँ पर सोच बदलनी चाहिए कि खुद का आइडिया कैसे आएगा, ये ज़रूर करना चाहिए। फाइन आर्ट के लोगों का ऐसे काफ़ी बार होता है कि एक डिस्टेंस हमारे पोर्ट्रेट के और आर्टिस्ट के बीच में चाहिए। अभी ऐसे होता है कि मोबाइल्स आ गए हैं, इतने काफ़ी सारे हाई रेजोल्यूशन के वगैरह फ़ोटोज़ हम मोबाइल में क्लिक करते हैं। सामने पोर्ट्रेट करते समय वो हमारा जो कहते हैं ना बैठक जो रहता है कि कंसंट्रेशन मॉडल और हमारे बीच में जो रहता है वो कंटिन्यू चाहिए। अभी बहुत जगह पर नहीं होता है, क्योंकि आप शॉर्टकट देखते हो कि हाँ फोटो खींचा, यहाँ पर आपने जूम किया, मॉडल सामने भी बैठा है। मैंने ऐसे देखे हैं काफ़ी कॉलेज में, सामने मॉडल है, फोटो आप मोबाइल में देख रहे हैं और यहाँ पर पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एज में ऐसे होना चाहिए कि आप अगर सीख रहे हो तो ये सबसे पहली आपकी जवाबदारी है कि आपके माँ बाप ने यहाँ पर आपको क्यों भेजा है, और आपको कुछ तो बनाना है, और वो भी मेहनत करके आपको यहाँ पर लाए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उतना आगे जाने के लिए हमने काम करना चाहिए। मैंने भी ये जो फ्लोरेंस एकेडमी या फिर जो फॉरेनर्स के हम इंस्टाग्राम पे वो देखते हैं ना पेजेस है, अलग अलग फ्लोरेंस एकेडमी रहेगा या फिर अमेरिकन आर्ट इंस्टीट्यूट, ऐसे कुछ तो नाम्स है अलग अलग। तो वो लोग भी मतलब उनके तो जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो लोग आजू बाजू से घूमते रहते हैं, और वो बच्चे लोग जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो फ़ोन पे देख के ही करते रहते हैं। सामने तो बहुत अच्छे मॉडल्स रखे रहेंगे, मतलब हमने जो देखे नहीं है उससे कई ज़्यादा अच्छे अच्छे मॉडल्स रहते हैं सामने, और वो भी अलग अलग पोस्चर में हिस्टोरिक अलग अलग ड्रेसिंग करके बैठे रहते हैं, पर वो भी फ़ोन का यूज़ करते हैं। जो देखा है काफ़ी जो रिनोन ये है इंस्टीट्यूट है वो नहीं यूज़ करने देते, क्योंकि आपका कैमरे से ज़्यादा आपका आए इतने, मतलब हमारे आँख से ज़्यादा कोई कैमरा नहीं हो सकता। तो ये आपका डेवलप होना ही चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैंने अभी भी देखता हूँ, मैं कभी फॉलो करता हूँ, चेक करता हूँ, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि जैसे कि अभी हॉबी आर्टिस्ट हो, नहीं तो जस्ट कुछ वर्कशॉप्स के लिए आ गए, तो उनके लिए वो शायद परमिशन रहेगा। हाँ, मतलब होता है जो ओल्ड आर्टिस्ट रहते हैं वो अपने नियमों पे ऊपर ठाम रहते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है अगर फोन है या फिर टेक्नोलॉजी हमें अगर मिल रही है, टेक्नोलॉजी मतलब एक वरदान है, तो उसका आर्टिस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपके नजरिए से कैसे लगता है? मैं फोटोग्राफी की बात करूं, अगर मेरे पापा फोटोग्राफी करते थे पहले से, अभी भी करते हैं। उस जमाने में वो 36 का एक रोल में 36 फ्रेम्स रहते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट मुझे लगता है, क्योंकि आपको वहाँ सोचना पड़ता है। एक उनका शॉट मैंने देखा था, वो यूरोप में गए थे, एक शिप में थे, छोटा ही शिप था, उसमें 2 डॉल्फिन ऊपर आए थे, तो उसका एक उन्होंने शॉट लिया था। आज हम गए, हमने स्पोर्ट मोड ऑन किया, जो चाहे वो हम कर सकते हैं, पर वो टाइमिंग पकड़ना, वो नजरिया आपका रेडी होना उसके लिए, हाँ रोल वाला, आपको पता भी नहीं इसका रिजल्ट क्या है। जब डेवलप होके आएगा तब आपको समझेगा कि आपने अच्छा लिया है कि नहीं। तो टेक्निकली फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, नहीं तो अप्लाइड आर्ट हो, ये पहले आपको बेस आपको प्रॉपर करना ही चाहिए। प्रॉपर हो तो आगे वाला आने वाला रिजल्ट काफ़ी बढ़िया ही होगा।
जैसे कि हम ये भी कहते हैं कि अगर आप जिम करते हो नहीं तो वर्कआउट करते हो, आप प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा वो बेसिक। हाँ, कि आप ऐसे भी नहीं है कि उसका भी प्रोसेस है कि पुशअप्स हो नहीं तो जो भी हो, प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करना पड़ेगा। नहीं तो रोज आप बाइसेप्स मार रहे हो तो एक ही मसल डेवलप होगा, और वो मारना भी नहीं चाहिए। नहीं तो चेस्ट, वो एक उसका भी सीक्वेंस है ना, वो सभी फील्ड में है ही। सबके लाइफ में वो एक लो मोमेंट आता है कि वो उस वक्त लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर अब मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कुछ सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। अगर वो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो वो एक चीज़ आप बता सकते हैं। सोचना पड़ेगा, पर इतना में ये वैसे कभी हुआ नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मैं मेरे काम को लेके काफ़ी हैप्पी हूँ, ये फील्ड को लेके हैप्पी हूँ। तो वैसी सोच मुझे अभी तक तो नहीं आई, मतलब कि मैं कर रहा वो गलत हूँ, क्योंकि पहले से मेरे माँ ने मुझे सिखाया है, पापा ने सिखाया जो है, तो वो फॉलो करते आ रहा हो कि तुम्हें जो जिसमें खुशी है वो करना ज़रूरी है, और उसके बारे में सोचो। पहले तो बहुत कम आर्टिस्ट जो आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्ट करियर में अंदर जाते हैं, उनके मॉम डैड तो बहुत कम होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। और बहुत लोगों के ऐसे होते हैं कि इसके बाद क्या करेगा, अभी तो तेरे जो, क्योंकि कॉमर्स तो 3 साल में ख़त्म हो जाता है, और हमारा आर्ट करियर जो है डिप्लोमा 4 या 5 साल लगते हैं, और अगर डिग्री करने जाए तो वो 4 साल लगेगा। तो उनके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो पास आउट होके निकल चुके हैं, और यहाँ पे इनको डिग्री होने के बाद मास्टर्स करना है, फिर उसके आगे अगर कुछ करना है तो वो भी करेंगे। तो ये सारा जो बहुत, मतलब ये पुराने लोगों ने बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। तो उसके वजह से जो घर पे माहौल होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब आपके मॉम डैड ऐसे वैसे आपको बताते थे कि बाबा नहीं अभी जॉब पे ऊपर ध्यान दे, या फिर? ये तो चीज़ अच्छी है कि आज तक कभी नहीं हुआ। उसका एक रीज़न है। एक तो ये बता दो कि हमारा जो सिलेबस है, जो डिप्लोमा का जो है, डिप्लोमा फाइन आर्ट नहीं तो अप्लाइड आर्ट का, आई थिंक 48 ईयर्स पुराना है। सेम सिलेबस अभी तक वही फॉलो कर रहे हैं हम, और वही सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं 2010 में था तो 36 ईयर्स पुराना सिलेबस सिखा रहे थे, वही। ये चेंज होना तो ज़रूरी है काफ़ी। पर एक चीज़ थी कि मेरे पापा ने मुझे कही थी, पापा हमारे लोहगा में रहते थे, पुणे में लोहगा एयरपोर्ट के यहाँ पर एक प्लेस है, वहाँ से अभिनव को आते थे। शायद 18 किलोमीटर है। सुबह 7 बजे का कॉलेज रहता है, 7 साढ़े 7 का। जो प्यून रहते हैं उनसे भी पहले पापा साइकिल से वहाँ से आते थे। उस वक्त ऐसा ज़माना था कि उनका घर का स्थिति इतना अच्छा नहीं था। कभी कभी ये काम करते थे कि जो कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, नहीं तो ईंटें वगैरह जो उठानी रहती है, वो काम करने के बाद 50 पैसा मिलता था उस वक्त। तो पापा का यही कहना था, उस वक्त कॉलेज के वक्त बैनर करते थे, पेंटिंग्स करते थे, बाहर के जैसे भी ऑर्डर्स आते थे वो करते थे। उनको ये था कि जॉब लगना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि उनको काफ़ी आर्टिस्ट ही बनना था, फ्रीलांस आर्टिस्ट ही बनना था। पर घर का इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने जॉब ये किया, एक आर्ट स्कूल में जॉब किया। अभी रिटायर्ड होंगे, वाइस प्रिंसिपल है पापा। मैं ये फील्ड में आया तभी पापा ने कहा कि तुझे काम करने की, तुझे जॉब करना है जॉब कर, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जॉब करना ही चाहिए। अगर फुल टाइम आर्टिस्ट बनना है तो वो सोच कि उसके लिए जो एनर्जी जॉब को हम देते हैं वो एनर्जी इसके लिए दे, तो वो होगा ही। और पहले से ऐसे कभी नहीं था। पापा मम्मी ने 1-2 साल मुझे पैसे दिए कॉलेज के वक्त कि बाबा तुम्हारा रूम रेंट रहेगा, मेस का रेंट रहेगा, जो भी पे करना है वो देते थे। मटेरियल के लिए 1-2 साल मुझे पहले कभी भी पैसे नहीं। काफ़ी बार मेरे झगड़े भी होते थे कि नहीं मुझे पेपर चाहिए। हम देखते हैं आजकल स्टेडलर पेंसिल उस वक्त शायद 30-40 रुपीज़ को थी, उसका रिजल्ट अच्छा था, पर वो मुझे चाहिए, पर घर वाले पैसे नहीं दे रहे उस वक्त। फिर क्या होता था कि कुछ इवेंट्स के वर्क्स रहते थे तो उसके कुछ पैसे आते थे। ये फर्स्ट ईयर से मुझे मिलते गए। 2 साल बाद मैंने घर से पैसे लेना बंद किया, आज तक वापस कभी नहीं लिया। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो आपको सोचना है कि आर्ट फील्ड इतना बड़ा है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। आजकल के लोगों के ये होते हैं कि ये फील्ड में क्या है, फील्ड में बहुत है। अगर एडवर्टाइजिंग का आजकल देखें कि एडवर्टाइजिंग किए भी ना कुछ भी नहीं होता है, कोई भी ब्रांड हो, तो ये देखो कि ये सबसे बड़ा फील्ड है।
तो उसमें आपको क्या बनना है, खुद को क्या देखते हो, ये देखना चाहिए ज़रूर। और कोई काफ़ी स्टूडेंट आते हैं कि हमें ये फील्ड में करना है, नहीं तो फाइन आर्ट करना है, नहीं तो अप्लाइड आर्ट करना है, तो किस में जाऊँ? तो मैं तो कहता हूँ पहला सिंपल में कहता हूँ आपका घर का स्थिति कैसा है उसके ऊपर आप ये करो। आपके घर वाले अगर चाहते हैं कि जॉब करना ज़रूरी है तो अप्लाइड आर्ट लो, और आपको पेंटिंग करना है तो उसके लिए ज़रूर ये तो है पेशेंस चाहिए ही। और पेंटिंग होने के बाद हम कहाँ कहाँ काम करना चाहेंगे, नहीं तो क्या क्या ऑप्शंस है, ये फर्स्ट ईयर से ही ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। ये कॉलेज में नहीं होता है, हमें खुद को करना पड़ता है। अगर आपको पूछा जाए कि समझो आप ही के पास स्टूडेंट्स आ गए, समझो ये वीडियो देखते वक्त उनको भी डाउट आया रहेगा कि चलो मेरे जैसी बहुत से लोग रहेंगे जो बोल रहे हैं कि मैं अभी 4th ईयर में हूँ, अभी किसी का भी फिक्स नहीं है कि क्या करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो लोग ने अभी क्या करना चाहिए? ये तो सबको पहले मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर को ही आप सोचो कि खुद को आप कहाँ देख रहे हो। अगर आप ये सोच नहीं रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। 4 साल जाने के बाद आप सोच रहे हो, आपका इतना टाइम गया। अब तुम कर रहे हो, तुम्हारा है कि आगे जाके वही काम करना है, वीडियोस करना है, नहीं तो ये फील्ड में करना ही है। अभी से वो तैयारी शुरू है ना, तो इसका हेल्प आगे जाके होगा, क्योंकि ये इतना सारा 2-4 साल का एक्सपीरियंस आपको मिला। तो ये फर्स्ट ईयर से डिसाइड होना चाहिए। ठीक है कि फर्स्ट ईयर में मैच्योर्ड नहीं रहते हैं, तो सेकेंड ईयर एटलीस्ट 3rd ईयर को तो ये होना चाहिए कि हम जो फील्ड में सीख रहे हैं वो फील्ड में ऑप्शंस क्या क्या हैं और वो कहाँ हम काम कर सकते हैं। एप्लाइड आर्ट में देखो कि एप्लाइड आर्ट में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आप बन सकते हो, वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। फाइन आर्टिस्ट के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। अगर जॉब ही करना है तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है, उनमें आप देख सकते हो। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, वो है। फ्रीलांस आप कर सकते हो, सिर्फ आपको सेट करना है। अगर सिर्फ आपका काम अच्छा है, ये चीज़ आजकल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका काम अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, लोग आपसे जुड़ने चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि लोग आपके पास क्यों आएंगे, तो पहले आपको उनके यहाँ पर पहुँचना चाहिए, ज़रूरी है। आप अगर किसको मालूम ही नहीं हो तो आपके पास ऐसे काम आएगा ही नहीं, तो आपको दिखाना चाहिए आपका काम क्या है। मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन रख के करना चाहिए। पर मुझे ऐसे लगता है, मतलब मैं ना इंटरव्यू वो टाइप में नहीं लूंगा। मैं ना नॉर्मल अभी बड़े भाई से कैसे बात करते हैं, एक गाइडेंस लेते हैं, वैसे टाइप में ही हमारा ये जो भी पॉडकास्ट चलेगा, इसीलिए इसे पॉडकास्ट कहते हैं। इंटरव्यू रहता था वो, हाँ वो बहुत ऑफिशियल, मतलब वो स्क्रिप्टेड रहता था। अभी मुझे एक डाउट है, आपको भी आपके टाइम पे सुनने को मिला रहेगा कि आपके जो टीचर्स है वो स्कूल से लेके कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, आर्ट कॉलेज के भी लोग, सारे टीचर्स ही है एट द एंड। तो उनका एक ही वर्ड रहता है कि अभी तुम ये कर रहे हो ना, इसी के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, बाकी का मत करो। कहीं ना कहीं कुछ कोई नया करने जाता है तो उसे ना उसमें थोड़ा सा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर खींचते नहीं है पर उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि भाई तू ये पैटर्न है ना कॉलेज का, तो इस पे ध्यान दे, यही कर। लेकिन अगर वही करते रहे तो आगे जाके क्या करेंगे, वो आगे के नए नए जो रास्ते होते वो नहीं समझेंगे। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? कई बार ऐसे होता है कि हाँ, हमारे जो टीचर्स है ये अपडेट हुआ ज़माना है, ये चीज़ पता नहीं रहती है कि मेरे वक्त काफ़ी अप्लाइड आर्ट के वक्त काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। डिजिटल वर्क उनको नहीं आता था, पर ये जो थियोरेटिकल रहेगा, नहीं तो प्रॉपर एडवर्टाइजिंग क्या रहती है, उनसे काफ़ी प्रॉपर सीखने को मिला। तो हमें वो भी सीखना चाहिए। पेंटिंग के वक्त मुझे ऐसा रहता था कि पोर्ट्रेट मेरा अच्छा था, फर्स्ट सेकेंड ईयर में कहते थे सर कि बस अभी थोड़ा सा चेंज कर वगैरह, पर मेरा सोच ऐसा था कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे काम से, मुझे और कुछ सीखना है। जब आप कुछ सीखने की कोशिश करते हो, खुद को पता रहता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। आप अगर खुश सिर्फ हो कि हाँ मुझे आता है बस, तो आपका काम स्टॉप हो जाएगा, आप डेवलप नहीं होगे। मैं तभी भी पोर्ट्रेट कंटिन्यू करता था। वही सर जो काफ़ी प्यारे सर है, मेरे फेवरेट सर है, वो भी अभी भी मुझे उसके बाद मुझे कहने लगे कि अभी काम अच्छा हो रहा है कि इसे कंटिन्यू करो। तो ऐसा नहीं है कि हर एक का परसेप्शन अलग होता है कि क्या करना है। एक मेरे कॉलेज के वक्त पेंटिंग में एक दोस्त था, फर्स्ट ईयर से ही उसका एम था कि मुझे एनिमेशन में कैरेक्टर डिज़ाइनर ही बनना है। उसके एंटिक जो ड्राइंग रहता है, लाइव ड्राइंग रहता है, उसका
टाइप एनिमेशन टाइप ही रहता था, पर वो अच्छे मुकाम पर अभी काम कर रहा है, तो वो गलत बात नहीं है ना। उसने पहले ही एम फिक्स किया था मुझे यही बनना है। मतलब कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो सामने वाला आदमी भी झुक के कहेगा कि ठीक है तू करिए, अपने ऊपर रहना चाहिए। हाँ, हमें वो हमारे डिसीजन पे ठाम रहना चाहिए। आजकल ऑप्शंस इतने हैं ना, ऑनलाइन वीडियोस हम यूट्यूब पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स देख सकते हैं, तो उसमें हम उसमें से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और आप आपके पेंटिंग्स या फिर कोई भी आपका जो अलग मीडियम रहेगा वो करते वक्त, या फिर आप कहीं पे गए हो, आपके जो आर्ट कलीग्स रहेंगे या फिर आप पेंटिंग कर रहे हो, आपको कोई अभी तक क्रिटिसाइज किया है क्या किसी ने, कॉलेज से लेके अभी तक कोई भी एक ऐसा सीन? फिर मेरे टीचर्स करते थे, दोस्त हम करते हैं, और इसमें गलत बात नहीं है, ये करना ही चाहिए। आपको सिर्फ आपके पेंटिंग को सभी वाह वाह करे तो ये गलत बात है। आप सिर्फ ऐसे ही नकली दुनिया में जी रहे हो। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे रहता है, मैं सिर्फ कभी तो पोस्ट डालता हूँ, बहुत कंटिन्यू में ये नहीं रहता, क्योंकि मुझ में वो नहीं है कि रोज इंस्टाग्राम के लिए मैं काम करूँ, मेरे लिए मैं काम करूँ। कभी तो मुझे सिर्फ अपडेट रहने के लिए मैं करता हूँ। वहाँ पर जो आपको आते हैं, फेसबुक रहे, इंस्टाग्राम रहे, वो सबको आपको आएगा कि वाह नाइस, फैंटास्टिक, फैबुलस वगैरह ये आता है, तो ये रियल नहीं रहता, और ये इसमें जीना भी नहीं चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि इंस्पायर ऐसे होते हैं कि अरे यार ये आर्टिस्ट को 90K है, 100K है, फॉलोअर्स है, तो ये आर्टिस्ट सही है। तो बिल्कुल ऐसे इसमें तो स्टूडेंट ने बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी देखो, उनके फॉलोअर्स कम है तो उनका काम कम नहीं है, काफ़ी बड़े हैं। तो ये एक अलग दुनिया है, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके लिए आँख बंद करके फॉलो करना ये गलत बात है। तो उसके लिए सोच के देखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि आर्ट कॉलेज में भी देखता हूँ कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसके जैसे हम पेंटिंग करते, ऐसे नहीं है। तो हम देखते ग्रिड बना के पोर्ट्रेट करते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, नहीं तो स्केल करके करते हैं, तो ये गलत बात है। वहाँ पर वो चीज़ को लाइक्स ज़्यादा आने के बाद वो सही है, ऐसे नहीं है बिल्कुल। आपको कभी किसी ने, मतलब ऐसा मुंह पे किसी ने तो ऐसे पेंटिंग के बारे में ऐसे कभी, या फिर मुंह पे भी कह सकते हैं, या फिर बैक पीछे से भी किसी ने, अगर समझो आपको समझा के किसी ने आपके बारे में, पेंटिंग के बारे में या फिर आपके जो स्टाइल रहेगा उसके बारे में किसी ने कुछ ऐसा एक उदाहरण ऐसा कोई बता सकते हो आप कि आपको तब बुरा लगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ रहेगा? बुरा तो ऐसे नहीं कि मैं बुरा तो मानता नहीं हूँ, मतलब सामने ऐसे काफ़ी बार नहीं हुआ है, पर समझो मैं रियलिस्टिक काम करता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसे छोड़ के और कुछ अलग करो, पर मेरा ये फिक्स है कि यहाँ मुझे खुशी मिलती है ना, जो खुश हूँ मैं पेंटिंग करके, जो पेंटिंग करके मैं खुश नहीं हूँ तो वो मैं क्यों करूँ। जैसे पिकासो को भी वो रियलिस्टिक बहुत अच्छे से आता था, उनके जो डॉक्यूमेंट्री से मैंने देखे हैं। ऐसे थे कि मुझे काफ़ी टीचर्स नहीं तो बड़े लोग कहते हैं कि तुरंत आपको आना चाहिए। उनका पिकासो का भी देखा तो जर्नी काफ़ी बड़ा है, रियलिस्टिक का भी काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग काम किया है, उसके बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए। ये अपने आप होगा कि आप जैसे ट्रैवल करते हो, जो एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद आपके पेंटिंग में ज़रूर बदलाव आता ही है, एक मैच्योरिटी आती है। तो वो चाहिए कि ऐसे किसी के बोलने के बाद आपके पेंटिंग में चेंज होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। जिसने सही ये सलाह दी कि आप ये करो, आपको अगर लगती है ये सही है तो करो। बराबर, वेल आंसर्ड। आप अभी तक आपने इतने सारे काम किए, आपके ज़्यादा नहीं, मतलब सब बोलते कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। मैं फ्यूचर गोल नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर गोल तो सब कहेंगे कि पेंटिंग्स ही बनाने। मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछूंगा कि सिर्फ आपका आगे के 5 साल का आपका क्या प्लान रहेगा? एक तो एग्जीबिशन का मेरा है कि अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे काम करना है और उसका एग्जीबिशन एक करना है। और मैं ऐसा ये नहीं है कि कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं कि ये 5 साल के आगे में, मतलब वो ट्रेंड है कि 5 साल के आगे आप क्या देखते हो, उस 5 साल के आगे क्या देखते हो। तो इसी में ही मुझे लगता है कि पहले से मैंने सोचा है कि कभी कहाँ पर जॉब नहीं करना है, मेरे काम को ही जितना चाहे उतना डेवलप करना है। तो ऐसे किसी नंबर्स में मैं अटका नहीं हूँ कि 5 साल ही चाहिए। तो हर वक्त घड़ी घड़ी मेरा सोच रहता ही है कि रिसर्च जितना ज़्यादा रहे। अगर मेरे वर्कशॉप्स भी रहता है कि ऐसा मेरा कभी नहीं रहता है कि
मुझे ये आता है, यही मुझे सीखना है, सेम आगे वाले वर्कशॉप को वही सीखना है, ऐसे नहीं। नेक्स्ट में और मेरा रिसर्च रहता है, उसके बाद और मुझे अलग कुछ तो देना है, ये चालू रहता है। और आपने जॉब की बात छेड़ी थी, तो जॉब के ऊपर से आपने आज तक कभी जॉब किया है? कभी नहीं, कभी भी एक भी बार नहीं? नहीं, एक भी बार नहीं, एक डे भी नहीं। कॉलेज में रहोगे, आपको लगा रहेगा कि पिकनिक या फिर स्टडी टूर जाना है, आपको 5,000 लगेंगे, तो उसके लिए भी आपने अभी कैसा कुछ भी काम नहीं, ऐसा वर्क डेस्क काम ऐसा कभी नहीं किया? खुद का काम ही मैंने किया है कि फ्रीलांस वर्क किया Freelance है, work। यस, पर जॉब कभी नहीं, ओके। आज तक नहीं, मतलब काफी साल हो गए, हाँ, तो नहीं। तो वही जॉब को जो एनर्जी नहीं है वो खुद के लिए इन्वेस्ट करो, तो वो होता है। एक ऐसे ही बात कहता हूँ कि जैसे जो 5 साल का मैंने आपने बात जो पूछा था कि 2-2.5 साल पहले मैं कतर गया था। ओह नाइस। यस, तो वहाँ पर एक पेंटिंग बना रही थी, 10 बाय 17 फीट की थी, जो कतर के किंग जो है उनके पैलेस में चाहिए थी उन्हें। तो वहाँ पर मैं गया था, 3 महीने के लिए गया था। तो वहाँ कतर का सारा मॉन्यूमेंट्स रहेंगे, उनके जो वॉरियर्स रहेंगे, नहीं तो फ्लैग है, नेशनल बर्ड है, वो सभी दिखाना था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी सारे 20-30 फिगर्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे। एक पेंटिंग मैंने किया था, तो उसके लिए इंडिया से मैं गया था वहाँ पर। तो एक मेरे लिए गर्व की बात थी कि उनके देश के लिए, उनके किंग के पैलेस के लिए काम करना है, वो उन्होंने वो भी हमारे देश से वो एक वो रहता है ना कि हमारे देश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हमारा एक आर्ट वर्क वो किंग के घर में है। तो ये कभी मैंने पहले सोचा नहीं था, और ये होते रहता है, ऐसे कभी नहीं रहता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ पर जाओगे, कौन सा काम अच्छा मिलेगा, आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हो। इसके लिए ज़रूर मैं सबको कहूँगा कि दिल से काम करो, किसी को इंस्पायर होके नहीं, तो किसी के जैसा काम करना, इंस्पायर हो जाओ, पर किसी के जैसा काम करना गलत बात है। आप जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो सभी आपके पेंटिंग्स में दिखना चाहिए। आपकी जो सोच है तो ये अपने आप होते जाता है। तो आपके पास वो जो आपने पेंटिंग बनाया, उसका कुछ पिक्चर वीडियो? पिक्चर पर वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, तो किसी क्लाइंट के साथ नहीं तो किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता वो उसमें लिया, क्योंकि उनका पर्सनल कलेक्शन था किंग का। क्योंकि वो डिस्प्ले फर्स्ट हुआ था उनके नेशनल डे को, उसका ओपनिंग हुआ, उसके बाद तो उसके पिक्चर्स कभी बाहर ही नहीं आए? गैलरी के लिए आपने काम किया था या उनके पर्सनल घर के लिए, पैलेस के लिए? ओ, तो उनको आपके बारे में कैसे पता चला? काफ़ी इंडिया में आए थे, तो लखनऊ रहे, मुंबई, दिल्ली, पुणे वगैरह काफ़ी जगह पर उन्होंने आर्टिस्ट सर्च किए थे। तो उनको थोड़ा सा काम ऐसा चाहिए था, क्योंकि एक मेरे क्लाइंट है, तो उन्होंने मेरा नाम उनको बताया था कि वहाँ के शेख लोग और कुछ आर्टिस्ट आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जिनसे पेंटिंग लेते थे उनका एक बार आप वर्क देख लेना, क्योंकि वो वापस जा रहे थे। तो मुझे उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे है, तो आपके पेंटिंग्स भेज दो। तो मैंने पेंटिंग्स भेज दिए। वो लखनऊ में थे। उन्होंने तुरंत कहा कि नेक्स्ट डे ताज होटल में आ जाओ, मुंबई में हम मीटिंग करेंगे, आपका काम पसंद आया, 3 ही वर्क लेके आओ ओरिजिनल, आपका काम पसंद आया तो हम जाएंगे, उधर जाके हम यस करेंगे। ठीक है कहा, तो वो पेंटिंग लेके गया। 3 पेंटिंग्स थी। फर्स्ट पेंटिंग ही उनको जब दिखाया तो उन्होंने उधर ही मुझे कहा कि वेलकम टू कतर। उन्होंने कहा ये काफ़ी अच्छी बात थी मेरे लिए कि उनको पसंद भी आया, और उनको ये नहीं चाहिए था कि काफ़ी फिनिश काम करते, फोटोग्राफिकल काम करते, ऐसे नहीं चाहिए था। रियलिस्टिक भी हो, उसमें ब्यूटी भी हो, और वो बोल्ड भी काम हो। तो इस तरह का उनका सोच था कि वो पेंटिंग भी लगना चाहिए। ये वो राजा का सोच था या फिर उनके आदमी का? शेख लोग जो थे आए थे, कुछ आर्टिस्ट आए थे। और उनको आपकी बातें कैसे समझ में आई? वो पेंटिंग देखी फर्स्ट, ये हमारा इंटरेक्शन हुआ। जस्ट उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट क्या क्या है, कि सिंपल फर्स्ट बताया था। उसके बाद वहाँ जाके एक डर भी था कि ये बता रहे कि हम जैसे कि फिल्म में देखते हैं कि अक्षय कुमार का मूवी हो, नहीं तो उनको हिंदी क्या इंग्लिश भी नहीं आती उनको अच्छे से, तो वो उनके स्टाइल में रहते हैं। हाँ, क्योंकि एक इंडियन उनके साथ था जो उनके साथ काम करते, इंडियन था, तो उसके साथ हम हिंदी बात कर रहे थे, थोड़ा इंग्लिश बात कर रहे थे। तो ये सब फाइनल हुआ, तुरंत 4-5 दिन में प्रोसेस हो गया, तुरंत जाना है। 4-5 दिन में कुछ रेडी नहीं था। मेरा एक एग्जीबिशन पुणे में शुरू था, तो वो शुरू करके मैं गया। इधर तो वीजा तो पहले से रहेगा? नहीं, उस बीच के दिन में क्या, उनको कहा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा वीज़ा का ये है, वो करना है, अर्जेंट करना है। तो वो 4-5 दिन में आ गया।
आने के बाद 3 दिन में मुझे वापस उधर तुरंत जाना पड़ा। मूवी में हम देखते हैं कि वो वहाँ जाके पासपोर्ट जैसे कि रहता है कि दुबई में रहता है, नहीं तो गल्फ कंट्री में, क्योंकि वो पहले कभी नहीं गया था ना, तो वो था कि हमारा पासपोर्ट लेके गए तो हम अटक गए तो क्या होगा, फैमिली हमारी यहाँ पर है, तो वो एक थोड़ा सा डर था फर्स्ट, प्रॉपर पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वैसा ही व्यू दिखता है ना, क्योंकि आप उस नज़र से देखते हो आप अगर गई नहीं हो तो। वहाँ जाने के फर्स्ट उन्होंने एक 5 स्टार काफ़ी अच्छा होटल था, वो रेस्ट करो बाद में हम खाना खाने जाएंगे। ठीक है कहा कि रेस्ट किया, बाद में खाना खाने गया, और उसके बाद उन्होंने जैसे स्टूडियो दिखा जहाँ पर काम करना था, तो वर्ल्ड के जितने सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड ब्रश और कलर्स वगैरह थे, वो देख के फिर वो पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल थे या फिर आपसे मंगा के? ओ क्या बात है, उनकी तरफ से था, तो वो देख के कंफर्म हाँ कि चलो राइट प्लेस है। तो काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ के, काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट दी, क्योंकि एक अच्छी बात ये थी कि मैं जहाँ पर काम कर रहा था वो किंग के कजिन थे, उनके यहाँ पर काम करना था। वो शाम को जब हम खाना खाते थे, वो खाना खाते थे, तो बहुत बड़ा टेबल रहता था। अभी ये शेख लोग बोले तो एकदम बढ़िया रहता था, 30-35 वगैरह प्लेट्स रहती थी। ये अच्छा लगा। खाने के लिए उनके मेहमान सिर्फ रहते थे, कुछ मिनिस्टर्स रहते थे और मुझे बताते थे। मैं फर्स्ट थोड़ा ठीक है बोला कि वो रिक्वेस्ट करे तो हम कहते, ये डेली का था उनके साथ ही खाना खाना। एक बार मैंने पूछा कि आप हमें क्यों बुलाते हो, वो उन्होंने कहा कि आप इंडिया से आए हो, हमारे मेहमान हो, तो काफ़ी सारी कतार से जुड़ी हुई इंडिया की बातें उन्होंने बताई। उनका भी आर्ट के लिए काफ़ी अच्छा सोच है कि उन्होंने एक चीज़ काफ़ी अच्छी कही थी, आर्ट के लिए कितना उनके म्यूजियम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। एक बात उन्होंने कही थी, उनके जो कजिन थे उनके दादाजी किंग थे कतर के, जब तब उस वक्त थोड़े पैसे कम थे शायद, क्योंकि गरज कुछ रहेंगी उन्हें, तो हमारे इंडिया के सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के हैं, उनके यहाँ उनको उन्होंने हीरे की मोतियों की चद्दर दी थी और उन्होंने काफ़ी सारे पैसे उनको दिए थे। तो वो हेल्प, वो रिलेशन एक है उनके साथ। तो कुछ सालों पहले उन्होंने वो चद्दर वापस ले ली पैसे देके। तो वो उनका है कि आर्ट के बारे में काफ़ी है। काफ़ी सारी बातें उनके साथ अच्छी शेयर करने को मिली, सीखने को मिली। तो ये होते रहता है मतलब, पर मेरे लिए मैं एक ही हो गया चलो अभी हैप्पी, ऐसे नहीं है, ऐसे कई सारी चीजें एक आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा एडवेंचरस अलग अलग कभी भी कोई भी मोड आ जाता है। आप आपके कॉलेज के टाइम में, जैसे हम अलग अलग आर्टिस्ट के काम देखते हैं, अभी के जो आर्टिस्ट रहेंगे, आप किसके काम देखते थे? मुझे एक टाइप का ही काम पसंद नहीं है कि एक ही आर्टिस्ट है तो इसे ही फॉलो करना। जो भी है, मेरे जो अच्छे दोस्त है, तुमने नाम भी सुना होगा, काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट में काम करते हैं। एक तो काफ़ी अच्छे दोस्त है, मेरे टीचर भी है प्रमोद कुर्लेकर सर, मेरे गांव से ही है, सातारे से ही, और काफ़ी अच्छे दोस्त है मेरे, काफ़ी अच्छे टीचर है मेरे। सर हमें मिलवा दो। उनका काम देख के काफ़ी सीखने को मिलता है। हर काम में नया कुछ तो ढूंढते हैं। टोनल वैल्यू के ऊपर काफ़ी अच्छा स्टडी है, उनके सोच काम के बारे में काफ़ी अच्छा है। हर काम से मैं कुछ ना कुछ उनसे सीखते रहता हूँ। एक बाहर जाके अपने इंडियन एक आर्टिस्ट है कि पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका में जाके, ये साल उनका 4th, अभी जस्ट उनका हमारा कॉल जब हुआ 4th टाइम रहेगा उनका डेमोस्ट्रेशन था वहाँ पर, 4th या 5th टाइम रहेगा वो। तो एक ये गर्व की बात भी रहती है कि हमारे इंडिया के आर्टिस्ट वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक है। दूसरे काफ़ी अच्छे सर है, दोस्त है अच्युत पालो, तुम मिले हो सर से। उनकी काम की एनर्जी ज़बरदस्त, मतलब आप कह नहीं सकते कि देखते ही समझ जाता है कि इतना एज भी है उनका, तभी वो काम का एनर्जी है ना, वो बहुत अलग है। वो एक है। एक सत्यजीत वरेकर करके एक सर है सांगली के, वहाँ पर प्रोफेसर है। वो कॉन्सेप्चुअल नहीं तो सब्जेक्टिव वर्क करते हैं रियलिस्टिक में, पर उनका एप्लीकेशन कलर का, ड्राइंग का ये काफ़ी अलग है। ऐसे कई सारे ऐसे अलग अलग दोस्त हैं। हर आप अगर कहीं वासुदेव कामत सर है, प्रकाश घाटगे सर है। प्रकाश घाटगे सर को आप मिले हो शायद, उनका काम देखा है, उनका एज कितना ज़्यादा है, पर उनका मतलब उनसे ये एक सीखने को मिलता है कि
दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना और उतना पेशेंस रहना, उनके जैसा पेन का वर्क मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इतना फाइन और इतने बड़े लेवल पर काम करना, और काफ़ी अच्छे इंसान है ये, जिन पे भी मैंने नाम लिया कि जैसे मुझे वैसे पसंद है कि वो आदमी भी अच्छा हो, कलाकार भी अच्छा हो। मुझे ऐसे लगता है कि कलाकार के पहले आप एक इंसान काफ़ी अच्छे होने। अभी मैं बहुत सी पेंटिंग्स देख रहा हूँ, आपने ये पेंटिंग बनाया है, ये आपने कब बनाया रहेगा? ये 2017 में मैंने बनाया था। मेरा एक जहांगीर आर्ट गैलरी का शो था। उस वक्त मैंने बनाया था उसके लिए। मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी पहले मैंने काम किए, वाटर कलर्स के वगैरह। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फुल एक अच्छे साइज पर मुझे काम करना है। ये सब्जेक्ट काफ़ी पसंद है मुझे कि एनिमल्स का, मंकीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी ये किए हैं, क्योंकि एक हम जब जाते काफ़ी बार मैं सातारा जब जाता हूँ, काश के यहाँ पर जाता हूँ, एक बार ऐसे हुआ था कि उनके वीडियोस में काफ़ी ले रहा था, उनके फोटोज खींच रहा था, कुछ थोड़े स्केचेस भी किए थे। शुरू में कोई आता है उनके पास तो वो डर जाते, नहीं तो क्या कहते कि वो कंफर्टेबल नहीं रहते। आधा घंटा होने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त था, उसके बाद वो भूल गए थे कि हम हैं यहाँ पर। तो उसके बाद उनका जो बच्चों के साथ खेलना, नहीं तो एक दूसरे के साथ झगड़ा वगैरह, ये उनका शुरू था। तो ये मुझे लगता है कि ये हमें सोचना चाहिए। मतलब सब लोग सोचेंगे ऐसे नहीं, पर मुझे लगता है मेरी तरफ से, क्योंकि इनका भी लाइफ क्या है कि एक अलग खुशी हमें देता है। तो ये मेरा शुरू रहता है हर बार कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करो, देखो हमारी नेचर की, एनिमल्स की ब्यूटी देखो। मुझे लगता है कि वो मेरे पेंटिंग में आना चाहिए। ये भी एक मैंने ऐसे ही किया था। एक मुझे यही एक मुझे लगता है मेरा पेंटिंग मुझे बताना नहीं चाहिए, वो पेंटिंग से वो अपने आप समझना चाहिए क्या है। तो एक हम देखते हैं ना कि हमारा एक भगवान के ऊपर ट्रस्ट रहता है, तो वही एक सब्जेक्ट के ऊपर मैंने किया था। क्योंकि एक रिलेशन भी है, हम भी इसी ही जनरेशन से आगे है। तो ये एक जो भक्ति रहती है, आप भक्ति भी कह सकते हो, एक विश्वास कह सकते हो। इसको कितना टाइम लगा रहेगा आप वाटर कलर में करते हो? मे बी एक दिन क्या रहेगा समझो। मैं सभी चीज़ें देखता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ मेरा ड्राइंग भी उतना मुझे लगता है कि उसके लिए ध्यान देना चाहिए, कलर के लिए ध्यान देना चाहिए, टोनल वैल्यू के लिए ध्यान देना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। तो मेरी और मेरे तरफ से बाकी सबके साइड से एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत पेंटिंग करो और ऐसे अपलोड करते जाओ ऊपर ऊपर, तो हमें भी देखने को और मज़ा आएगा। क्योंकि मैं ना इस पेंटिंग को बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आप ऐसे टाइप में आप पेंटिंग करते हो। ये वाला तो मेरा बहुत फेवरेट है, रेड में जो काम किया है ना, बहुत फेवरेट है। आप रील्स कुछ भी, मतलब आपकी प्रोसेस अपलोड करते जाओ। तो ये वीडियोस का तो अभी तक नहीं किया, पर मेरे 3 स्टेप में ये करता हूँ। मतलब ड्राइंग, मिडल स्टेज और फाइनल। ऐसे तो काफ़ी बार करता हूँ। तो देखेंगे, मतलब मेरा है, मुझे करना है काफ़ी वीडियोस के बारे में, पर एक प्रॉपर मतलब वो एप्लाइड आर्ट होने के बाद वो एक रहता है कि वो सेटअप प्रॉपर ही करना है। तो उसके बाद वो प्रेजेंटेशन, जैसे फाइन आर्ट करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि इधर उधर चल सकते हैं, पर अभी किया ही है एप्लाइड आर्ट, तो वो सोच बदलेगी नहीं कि वो सभी चीज़ों में प्रॉपर रहते हैं। ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिन्हें परफेक्शन जब तक आता नहीं है ना, तब तक वो उसी में ही डूबे रहते हैं कि नहीं हो रहा है तो तब तक वही करना है। ऐसा होता है। मतलब मेरे अभी यहाँ पर पेंटिंग्स नहीं है, पर जो कैटलॉग में तुम देखोगे कि एलोरा सीरीज के कुछ पेंटिंग्स है मेरे। मैं आउटडोर करता हूँ, तो ये सीरीज के जो है, तो वहाँ पर ऐसे होता है कि हम जब भी लैंडस्केप को जाते हैं, एक ये ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि पहले ऐसा था कि लैंडस्केप मतलब एक छोटा सा घर, पीछे एक झाड़, नीचे छोटा रास्ता जा रहा है, यही लैंडस्केप रहता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। सोच ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद, मतलब वो काम करने के बाद लैंडस्केप की लेके से थोड़ा सा फ्लो छोड़ दो, थोड़ा स्ट्रोक दे दो, हो गया, 1-2 घंटे में आपका काम हो गया। यहाँ के लिए मैंने 3 दिन एक वर्क किया था एलोरा में। 3 दिन एक वर्क कर रहा था, 3 दिन। सुबह हम जाते थे, सभी लोग 5-6 लोगों का हमारा ग्रुप था, सभी लोग ऐसे करते थे। तो हमारा सोच वही था कि
परफेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। आप वहाँ जब जाते हो, एलोरा में जाते हो, वो स्कल्पचर्स वगैरह देखते हो, तो उस वक्त लगता है कि पेंटिंग कुछ भी नहीं है ये स्कल्पचर्स के सामने। मतलब उसके लिए इतनी मेहनत है स्टोन में कार्विंग करना, क्योंकि आप एक काम करके उसके मोल्ड करके काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, पर स्टोन में ये पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मेहनत है, तो उसका थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हम ये करें कि बाबा थोड़ा तो हमें हमारे पेंटिंग में आ जाए, तो हम खुशी मान सकते हैं। तो उसके लिए ड्राइंग के लिए 5-6 घंटा हम गला देते इम्पीरियल साइज के वर्क के लिए, इससे थोड़ा सा बड़ा, ऑलमोस्ट डबल समझो। तो वो सोच रहती थी कि एक दिन करो, प्रोसेस बाय प्रोसेस वर्क करनी चाहिए, और ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि आपका काम ऐसे ही होना चाहिए। आप अगर देखोगे कि अभी की जनरेशन में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है कि जो हमारे ओल्ड मास्टर्स थे कोल्हापुर में, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट होके गए, उनका प्रोसेस भी काफ़ी अलग था कि अगर मैं शाम को अगर जा रहा हूँ 4 से 5 बजे के टाइम पर मुझे काम करने का, पर ये भी लोग 2-3 दिन वहाँ जाके काम करते थे। वो एक वॉश टेक्निक रहता था, पेंटिंग करते थे, उसे धोते थे, वापस काम करते थे, पर उनका टाइमिंग वही था, क्योंकि आपको सेम टाइमिंग पकड़ना है। अगर आप 12 बजे लैंडस्केप के लिए बैठो और 5 बजे तक काम करते रहो, तो सभी शैडोज जो है वो चेंज हुए रहते हैं। तो ये उनका सोचते, ये भी सोचना चाहिए। यही सोच मैंने यहाँ पर एलोरा में की थी, क्योंकि धूप में मैं बैठा नहीं था। केव्स के अंदर जो है वहाँ पर टाइम आपके शैडोज और लाइट्स ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पॉसिबल है। तो जहाँ पर लाइट स्ट्रांग आ रहा है, डायरेक्टली सनलाइट, तो वहाँ पर मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं एक बार 7 दिन के लिए हम गए थे, स्टडी टूर था हमारे कॉलेज का, तो अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे लाइफ में कभी हम इतने दिन के लिए टूर पे नहीं गए थे, और अचानक से कॉलेज में जाने के बाद ऐसी जगह पे जाके पेंटिंग कर रहे, मतलब घूमने को जाने का हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन हम रोज जाके उधर बैठ के पेंटिंग करते थे। कभी सोचा नहीं था मैंने, और देखा भी नहीं था कि कोई ऐसे बैठ के पेंटिंग्स कर रहे हैं। तो वो कॉलेज की लाइफ अलग होती है। आपके कॉलेज के कोई, अगर आपको एक अच्छा किस्सा बताना रहेगा जो फन रहेगा, कोई ऐसी पढ़ाकू चीज़ नहीं, एक मज़े आए थे, ऐसा मज़ा किया था, ऐसा कोई? वो तो ज़्यादा कर दो, बहुत ज़्यादा कर दो। हाँ, मुझे पता है कि आर्ट कॉलेज में बहुत धिंगाना होता है। मतलब ये भी इतने ना, मतलब बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, आप आर्ट कॉलेज में कैसे थे? मतलब आप वो लीडर टाइप में, जो लीडर रहते थे, मस्तीखोर, या फिर थोड़ा एवरेज शांत रहने वाले, अपना अपना काम? किसी को दुख पहुंचाना ऐसा हमारा ग्रुप बिल्कुल भी नहीं था। हमेशा हंसी मजाक वाला हमारा ग्रुप है कि मस्त एंजॉय करो, काम करो, कभी झगड़े नहीं करो, सबको साथ में लेके काम करो, ऐसा हमारा ग्रुप था। मस्ती तो हम बहुत करते थे। हमारे जो दोस्त लोग थे कि जो समझो कि ज़्यादा क्या कह सकते कि उनकी खींचने के बाद उनको कुछ नहीं लगे। हाँ। तो एक था ऐसा ही, मतलब मेरे दोस्त ने किया था। हमने क्या किया था कि एक मेरे कॉलेज के वक्त एक दोस्त था एप्लाइड आर्ट के वक्त। हाँ। जो रूम था, मैं फाइन आर्ट में गया था, उसके उस वक्त मैंने फ़ोन किया था उसे। हाँ। वो फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी करता है, फोटोग्राफी। ओके। हाँ। उसे एक पहले से अट्रैक्शन था लड़कियों का, कि लड़कियां उससे बात भी करे ना तो बहुत बहुत ऐसे पागल ही हो जाता। तो उस वक्त कॉल मैंने किया था, मेरा दूसरा एक सिम कार्ड लिया था, प्रैंक कॉल समझो कि नए सिम कार्ड आते जाते हैं, तो चलो हाँ चलो ले लिया, ऑफर्स अच्छे, तो चलो फ्री कॉल्स रहते हैं कि अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। ऐसे उसे लड़की के आवाज़ में मैंने बात की थी कि ऐसे ऐसे मैं लड़की बात कर रही हूँ। तो क्योंकि उसके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि वो ऐसा था कि किधर जाना है उसके बाइक पे, तो नहीं यार पैसे कम है, पेट्रोल के पैसे दे दे, नहीं तो किधर खाना है तो नहीं पैसे थोड़ा कॉन्ट्री करे। तो ये तो पता थी, बोला इसे अभी लड़की के बाद मतलब आवाज़ में बात करूँगा ना ये करेगा। तो उसे वैसे ही मजा ली थी उसकी कि हम किधर घूमने जाएंगे यार, लड़की के आवाज़ में। मतलब हाँ जाएंगे, हाँ यार पर वो पेट्रोल भी जाता है ना। तो वो फिर कह क्या पेट्रोल की क्या बात है, काफी बात है। ऐसे हुए कि मुझे एक बार 250 रुपये का रिचार्ज भी मारा था। ऐसे काफी बहुत अरसे तक चालू था लगता है ये। 3 महीने तक ये शुरू था। उसके बाद मुझे ये होता था क्योंकि मेरे रूममेट जो थे कुछ लोग
अलग फील्ड के थे। और वो जब रूम में आता था तो वो ऐसे देखते थे उसे, वो कॉल वाले यही है, ऐसे होता था। तो होता है ऐसे, कॉलेज में काफ़ी सारे दोस्त हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ऐसे ही किया था, हमारे ग्रुप का ही है। वो गाँव गया था, एक मॉल में काम था उसका, कि वॉल पेंटिंग कुछ तो उसका काम था। वहाँ से काम होने के बाद मॉल में ऐसे ही छोटी सी ग्लास पड़ी थी, अभी ऑयल कलर के लिए वगैरह हम ग्लास यूज़ करते, तो वो लेके आया। उसके बाद इसने कॉल किया दूसरे के नंबर से, ऐसा ऐसा है, मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ मॉल का, सीसीटीवी में आ गया है और आपके ऊपर केस ये हुआ है कि मॉल का ग्लास तुमने क्यों लेके गए। तो ऐसा बहुत वो डर गया कि उसको सच ही लगा, और वो थोड़ा सा गाँव का था, वो थोड़ा सा डर गया कि यार सच में ऐसे हुआ है। मुझे कॉल किया, अरे तुम्हारे वो पुलिस वगैरह कोई दोस्त आपके है तो उनको थोड़ा बोल के देखो कि ऐसे ऐसे फ़ोन हो गया। मैं बोला अरे काज क्या मैंने दी रही थी तुझे ना, तो लेके क्यों आया, ऐसे ऐसे हुआ। उसे बहुत मतलब बहुत लास्ट टाइम आने के बाद पता कि बाबा हमने ही कॉल किया था। ओके, तो और आपके अभी आर्ट कॉलेज में मतलब लिटरली सब लोग है ना इतने क्लोज आ जाते हैं 4 साल में, तो आपका भी सेम ऐसी सर्कल रहेगा। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है, एक टाइम के बाद बहुत ही कम दोस्त बचते हैं। तो आपके साथ ऐसा कैसा है? आपके जो जितने दोस्त कॉलेज में थे उतने ही अभी तक है, या फिर एप्लाइड आर्ट के भी उतने ही है, जो हमारा ग्रुप था अभी भी वैसा ही है। फाइन आर्ट का जितना था अभी भी वैसा ही है। हम हर बार कोई भी इवेंट हो, किसी का बर्थडे हो, पूरे एक साथ मिलते हैं अभी तक। क्या बात है, यही चाहिए। मतलब बाद में जाके तो दोस्त लोग वही याद आने तो वो हो जाता है, मतलब ऐसे मुश्किल कुछ नहीं है ना। दोस्त रहते ही है। राइट। आप मूवीज देखना पसंद करते हो? यस। कौन से कैटेगरी में आपको मूवीज पसंद है ज्यादातर? हिंदी में देखो कि वो 3 इडियट्स पसंद है, तारे ज़मीन पर पसंद है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर रहे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी लव स्टोरी वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पता नहीं। अच्छा, लव स्टोरी पे आप आ गए हैं तो आपको पसंद नहीं आता ऐसा आप बोल रहे हो, तो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, तो आप कैसे कह सकते हो? नहीं, मूवीज मतलब पसंद क्यों नहीं है, मतलब लव स्टोरी की वो एक हर बार वही चीज़ है, मतलब वो उसमें अलग कुछ नहीं है। सभी मूवीज देखोगे सिर्फ कैरेक्टर अलग है, थोड़ा सा स्टोरी अलग है। जैसे कि हम वो सीरियल वगैरह लगती है सास बहू की, सभी एक जैसे ही रहते हैं, झगड़ा ही रहता है, कुछ इवेंट रहता है, नाच गाना रहता है, वापिस झगड़ा रहता है। तो वो एक अभी तक ऐसा अलग कोई देखा नहीं है मैंने, मतलब कि स्टोरी कुछ तो हो अलग, उससे सीख कुछ तो मिले। मतलब मेरा सोच वैसा है कि देखो तो कुछ तो सीखना चाहिए। और आपको पढ़ना पसंद है या फिर वीडियोस देखना पसंद है? आर्ट के बारे में पढ़ना जरूर पसंद है। बाकी किताबें पढ़ते हो, मतलब वो पसंद बहुत है ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। यस। पर वीडियोस ज़्यादा रहेंगे, वो ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती है। वीडियोस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मैं सीखता हूँ। ओके। जो आपका गोल है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में, मैं ज़रूर नहीं कहूँगा कि मैच्योरिटी नहीं होती है, अगर पर ट्राई करो एटलीस्ट कि आपको खुद को जो पोजीशन पे देखना चाहते हो वो पहले से ही टारगेट फिक्स करो कि मुझे एनिमेटर बनना है, मुझे फिल्म मेकर बनना है, वीडियोस में जाना है, या जो भी चीज़ है, तो इसे फर्स्ट डिसाइड करो कि इसमें ही काम करना है। और उसके साथ मतलब वो फिक्स करने के बाद आपको जो जो सर्च करना रहेगा, जो जो आपकी हेल्प वाली जो बातें रहेगी, कोर्सेस रहेंगे, नहीं तो जहाँ से हमें नॉलेज मिलेगा वो लेते जाओ। आपको मतलब वो मराठी में कहते हैं ना, ज्या गावाला जायचं नाही तर ती गाडी कशाला पकडायची, तो आपको वो करना ही नहीं है तो वहाँ टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि जो आपके 5 साल नहीं तो 4 साल जो भी आर्ट फील्ड में रहते हैं, 5 साल का अगर जर्नी रहे कि डिप्लोमा का, डिग्री का वगैरह, वो स्टडी के बेस के ऊपर आपका लाइफ रहता है। आप लाइफ में कमाओगे कितना, नहीं तो जो भी है वो कमाने के बाद अलग है, पर वो 5 साल में ऐसे इन्वेस्ट करो कि पूरी लाइफ आप उसमें हैप्पी रहो, कि वो काम करके आपको पैसे भी मिले, खुशी भी मिले। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी बात है। और कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग हो, एप्लाइड हो, फोटोग्राफी हो, तो उसे बेस से ही सीखना, स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, नहीं तो जो एक्सप्लोर करना है वो आप कर सकते हो। आपका बेस बिल्कुल पक्का नहीं है तो वो कंफ्यूजन में ही जाएगा आगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखने को मिला।